अस्सलाम वालेकुम। यार अभी एक रिसेंट टाइम्स में हमारा कोहोर्ट हुआ था, कोहोर्ट 1, कोहोर्ट 2, जिसमें बेसिकली कोलैबोरेशन होती है डिजी स्किल्स की कुछ गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस की कोर्सेरा के साथ और मुख्तलिफ किस्म के इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस के साथ, एजुकेशनल ऑर्गेनाइजेशंस के साथ। वो हमें फ्री में कोर्सेज प्रोवाइड करते हैं। हर साल ये तकरीबन आता है। तो इस साल भी जो ये न्यूज़ आ रही है कि अभी आने वाला है, बिल्कुल ये सच न्यूज़ है। जो डिजी स्किल्स 3.0 है, वो अभी लॉन्च होने वाला है, लेकिन अभी तक उसकी रजिस्ट्रेशन का कोई लिंक या अभी तक वो लॉन्च ओपन नहीं हुई। तो जहां से भी ये रिमर आ रही है ना कि ये लिंक ओपन हो गया है या कोई भी इस तरह की कोई भी जो है स्कीम वो ओपन है, कोई भी इस तरह की स्कीम ओपन नहीं होती जब तक कि साइट का ऑफिशियल लिंक गूगल पे ना आ जाए। तो सबसे पहले तो आप बिल्कुल इसके लिए वो हो जाए कि कोर्स एरा के हवाले से मैं कह रहा हूँ, डिजी स्किल्स एक अलग चीज है, कोर्स एरा अलग चीज है। डिजी स्किल्स का कोलैबोरेशन होता है कोर्सेरा के साथ, हाँ, लेकिन डिजी स्किल्स अभी भी अवेलेबल है। आप वहां पे जाके गवर्नमेंट के जो अपने दिए हुए कोर्सेज हैं वो कर सकते हैं। लेकिन अलबत्ता आप दूसरे कोर्सेज जो कोर्स एरा, जैसे हमने अभी पिछले वाले जो फेज था उसमें जैसे मैंने भी अपने कोर्सेज किए थे, तो वो हमने फ्री ऑफ कॉस्ट पड़ जाते हैं। जैसे $49 का, ये $72 का कोई कोर्स, $79 का कोई कोर्स है। तो वो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की तरफ से ये डिजी स्किल्स का प्लेटफॉर्म यूज होता है, और हमारा जो कोर्स का फी है वो बिल्कुल 0% हो जाता है, और हम वैसे एनरोल हो जाते हैं और हम फ्री में सर्टिफिकेट भी ले सकते हैं। लेकिन हर साल वो होता है, इस साल भी इंशाल्लाह स्कीम का चांस है कि ये आए। लेकिन अभी तक इसकी लॉन्च की जो डेट है वो भी नहीं आई, और बस ये आता है कि कमिंग सून है, जल्दी आ रही है, लेकिन अभी तक कंफर्म नहीं है। अच्छा, उसके अलावा मैं आपको स्क्रीन पे ले चलता हूँ, आपको वहां पे ज्यादा अच्छी समझ आ जाएगी कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। अच्छा यार, सबसे पहले आपने क्रोम के होम पेज पे आ जाना है और यहाँ पे लिखना है HEC। सर्च करना है। सर्च करने के बाद आपके पास सबसे पहले ऑफिशियल वेबसाइट आएगी इसकी। एंड द सेकंड ऑप्शन आएगा आपके पास नीचे स्क्रॉल करने के बाद, HEC ई सर्विसेज पोर्टल। आपने इस पर क्लिक करना है क्योंकि ई सर्विसेज पोर्टल जो है ये बहुत ही यूजफुल है अटेस्टेशन के लिए भी डिग्री की, और ई कोर्सेज के अप्लाई करने के लिए भी, और फॉरेन डिग्री रिकॉग्निशन इक्विवेलेंस सर्विस के लिए भी। इसमें सबसे पहले आपके पास ये जो सामने शो हो रहा है ना, ये आपको कंफ्यूज कर सकता है। ये मैंने एक साल पहले जो एप्लीकेशन दी थी ई कोर्सेज के लिए, ई कोर्सेरा का जो कोहोर्ट 1 आया था उसके लिए, तो ये मुझे अप्रूव भी हो गई थी और मैंने काफ़ी कोर्सेज और स्पेशलाइजेशन इधर से की थी। अच्छा, अब यहाँ साइड बॉक्स में आपके पास यहाँ पे शो हो रहा है अप्लाई फॉर ई कोर्सेज, अप्लाई फॉर फॉरेन डिग्री रिकॉग्निशन इक्विवेलेंस सर्विस, अप्लाई फॉर डिग्री अटेस्टेशन सर्विस, और अप्लाई फॉर लोकल डिग्री इक्विवेलेंस सर्विस। इसमें से आपने अप्लाई फॉर ई कोर्सेज पे जाना है, बिकॉज कोर्सेरा एक इलेक्ट्रॉनिक कोर्स है, कोर्सेरा कंपनी है। तो इसमें सबसे पहले आपने यहाँ पे क्लिक करना है। जैसे क्लिक करेंगे तो एप्लीकेशन फॉर ई कोर्सेज कोहोर्ट 2 लिखा आ रहा है कि यू कांट अप्लाई इन दिस कोहोर्ट एज यू हैव ऑलरेडी अवेल्ड कोर्सेरा लाइसेंस इन द फर्स्ट कोहोर्ट। इट्स मीन क्या है कि इसका मतलब ये है कि मैंने पहले कोहोर्ट में अवेल कर चुका हूँ और इस कोहोर्ट में मेरे पास ये चांस नहीं है कि मैं अब अवेल करूंगा। इसका मतलब सिंपल ये है कि जिन्होंने पहले उसमें अवेल किया था पहले कोहोर्ट 1 में, वो अब अवेल नहीं कर सकते। लेकिन इसका हरगिज मतलब ये नहीं है कि जो डिजी स्किल 3.0 आ रहा है उसमें हम अवेल नहीं कर सकते। मैं 100% श्योर हूँ कि उसमें सब स्टूडेंट्स को चांस मिलेगा, जिन्होंने अवेल किया या जिन्होंने अवेल नहीं किया, बराबर की सतह पे मिलेगा। उन सबको चांस मिलेगा इस जो डिजी स्किल 3.0 है इसमें कोर्सेज को अवेल करने का, जो कोर्सेरा के साथ कोलैबोरेट करेगा इंशाल्लाह। एंड इसकी जो है ना, मैं आपको फेसबुक पोस्ट दिखाता हूँ कि ये कब आ रहा है। बेसिकली देखें, ये जो ये ऑफिशियल ग्रुप आई थिंक है डिजी डिजी लर्निंग एंड स्किल इनरिचमेंट इनिशिएटिव पाकिस्तान, ये डिजी स्किल्स वाला। इसमें आप जाते हैं ना फेसबुक की इस पोस्ट पे, तो ये लिखा है डिजी स्किल 3.0 इज हियर, हु इज एलिजिबल, लेट्स फाइंड आउट, हु कैन अप्लाई। एक्टिव स्टूडेंट्स, पब्लिक एंड प्राइवेट HEIs, यानी एक्टिव स्टूडेंट्स जो अंडर ग्रेजुएट हैं, जो भी यूनिवर्सिटीज में पढ़ रहे हैं वो अप्लाई कर सकते हैं। फैकल्टी या स्टाफ मेंबर कर सकते हैं, जो टीचर्स हैं हमारे वो कर सकते हैं। प्रीवियस DLSA लर्नर कर सकते हैं। मस्ट बी करंट स्टूडेंट्स, जो प्रीवियस यानी जिन्होंने कर चुके हैं। वही मेरी बात जो आप जहन में रखनी है कि जो कोहोर्ट 1 में अपीयर हो चुके हैं लेकिन कोहोर्ट 2 में नहीं हो सक रहे, वो कोहोर्ट 3 में यानी 3.0 में डिजी स्किल DLSA में हो सकते हैं लाजमी। तो ये बात जहन में रखनी है, ये इंशाल्लाह हो जाएगा। अच्छा, नॉट एलिजिबल कौन होंगे? जो ग्रेजुएट्स हो चुके हैं, जो अपनी यूनिवर्सिटीज की तरफ से ग्रेजुएट्स हो चुके हैं, वो नहीं हो सकेंगे। ठीक हो गया। ये आप देख सकते हैं कोर्सेरा का लेबल भी है, और डिजिटल लर्निंग स्किल्स का भी लेबल है, यानी कोई ये सबूत है कि ये कोलैबोरेशन है। ठीक है। उसके बाद आप इसकी बाकी पोस्ट पे भी जाएं,
तो ये कहता है कि स्टे इन्फॉर्म्ड, स्टे अहेड, ज्वाइन अवर व्हाट्सएप, ये आप इसका ज्वाइन कर सकते हैं यहाँ से। जो चैनल है वो मैं इसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहां से जाके ज्वाइन कर सकते हैं। और इसके अलावा जो है वो डाइवर्स कोर्सेरा ग्लोबल कम्युनिटी ये अभी बता रहा है कि अभी ऑन सर्व फर्स्ट कम बेस है, फर्स्ट सर्व बेसिस है, यानी पहले आए पहले बैंक की बुनियाद पे इसमें होंगी, लेकिन अभी तक आया नहीं है, जब आएगा तब की बात है ये, ठीक है। ये देखें, ये जैसे कह रहा है कि DLSCAI इज बैक विद अ बिग लॉन्च, हायर एजुकेशन कमीशन ऑफ पाकिस्तान इन कोलैबोरेशन विद कोर्सेरा प्रेजेंट्स द मच अवेटेड लॉन्च ऑफ DLSCAI 3.0, ठीक है, कमिंग सून है, ठीक, 12,000 कोर्सेज हैं, ये आपको समझ आ गई मेरी बात। अच्छा, इसके अलावा भी देख लें, बाकी भी सर्टिफिकेट्स देख लें कि इसमें मेजॉरिटी ऑफ सर्टिफिकेट्स जो है वो बाहर की यूनिवर्सिटीज़ के हैं, MIT के हैं और हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के हैं, स्टैनफोर्ड के हैं, बेहतरीन दुनिया की कंपनीज IBM, HP, हर तरह की कंपनी के इसमें आपको मिल जाएंगे। यूनिवर्सिटी ऑफ पेंसिल्वेनिया की है, इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं। अच्छा, उसके अलावा अच्छा, इसमें एक चीज़ जो थी ना वो गूगल साइबर सिक्योरिटी, IT ऑटोमेशन, ये बड़े काम के सर्टिफिकेट्स होते हैं और ये हमारी CV या रेज्यूमे को बड़ा बूस्टअप करते हैं, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। नेटवर्किंग बहुत इंपॉर्टेंट है। बिजनेस और मार्केटिंग के हवाले से भी आई थिंक मैंने यहाँ पे एक पोस्ट देखी थी जो कि मुझे बड़ा अच्छा लगा था। यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया, यस, टॉप ऑफ द लिस्ट UCI जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, माइक्रोसॉफ्ट के सर्टिफिकेट्स हैं। अच्छा, इसमें एक बात और ध्यान में रखें कि हमें ये तो मिल जाती है, लेकिन आपको मैं एक चीज दिखाता हूँ। कोर्स एरा पे जाके मैं आपको एक चीज दिखाता हूँ। यहाँ पे फाइनेंशियल एड बड़ी जबरदस्त चीज है, यहाँ पे मिल जाती है। चल जा चल जा चल जा, नेट स्लो हुआ मैं। ये देखें, अब जैसे मिसाल के तौर पे मेरे पास एक है, ये कोर्स है, इसके ऊपर ये मेरे पास आ जाता है। अब देखें, इनरोल स्टार्ट्स फ्री। अभी हमारे पास जो 7 डे फुल एक्सेस फ्री ट्रायल है, यानी ये जो आप अपना बैंक कार्ड देंगे उसके बाद हमारे पास ये ट्रायल स्टार्ट होगा और 7 डे के बाद ही चार्ज होगा। $49 होता है, कभी $79 होता है। नीचे एक ऑप्शन आ रहा है यहाँ पे, ये वाला फाइनेंशियल एड एप्लीकेशन। इसमें आपने क्या करना है, यानी आप एक दिन में 10 एप्लीकेशन दे सकते हैं। तो मैं सजेस्ट करूंगा आपको 3-4 दें, क्योंकि 10 की 10 ना अवेल करें, क्योंकि आगे भी आपको काम आ सकती है। $38 का जैसे ये कोर्स है, आपने क्या करना है, आपने सिंपल यहाँ पे नेक्स्ट पे क्लिक करना है, कंटिन्यू टू द एप्लीकेशन पे क्लिक करना है, और यहाँ पे आपने आके ना सबसे पहले एजुकेशन में सेलेक्ट कर लेना है कॉलेज डिग्री, ठीक है। यहाँ पे आपने एक, मैं कहूँगा एनुअल इनकम डाल लें, जो भी डाल लें यहाँ पे, अपनी जो घरेलू तनख्वाह है वो डाल लें। उसके अलावा यहाँ पे लिख लें स्टूडेंट, और स्टूडेंट के बाद यहाँ पे नीचे लिख लें अनएम्प्लॉयड या पार्ट टाइम या जो भी अनएम्प्लॉयमेंट स्टेटस है, यहाँ पे अपना स्टूडेंट लिखें, तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा स्टूडेंट ही लिखें। अच्छा, उसके बाद आपने नीचे लिखना है रीजन व्हाई यू आर अप्लाइड फॉर एड, आपने क्यों अप्लाई कर रहे हैं। तो यहाँ पे सिंपल आपने यहाँ पे एक डिस्क्रिप्शन डालनी है कि मैं इतना मेरे घर के हालात इस तरह के नहीं है, या वो इस तरह की सूरत हाल आपने डालनी है। तो उसके बाद आपने यहाँ से कर देना है रिव्यू पे जाके नेक्स्ट। जैसे ही आप नेक्स्ट करते हैं तो आपके पास ये ऑप्शन आता है कि आपने $0 पे जाना है। जैसे ही $0 पे जाते हैं तो हाउ विल यू सेलेक्टेड योर कोर्स हेल्प विद योर गोल्स। तो यहाँ पे एडिट योर रिस्पॉन्स पे, यानी इसका मतलब सिंपल वो ये कह रहा है कि ये जो आपका सिलेक्टेड कोर्स है ये कैसे आपका हेल्प आउट करता है आपके प्रोफेशनल लाइफ में, आपके एकेडमिक करियर में। तो यहाँ पे रिस्पॉन्स पे आपने थोड़ी सी डिटेल लिख देनी है, 150 वर्ड्स की ओनली, ये मेरी जिंदगी में या मेरी प्रोफेशनल लाइफ में कैसे कैसे काम आएगा। टर्म्स एंड कंडीशन पे क्लिक मार के नीचे आपने यही जुमला दोबारा लिख देना, आई एग्री टू द टर्म्स अबव, आई एम नॉट अ रोबोट पे क्लिक करके यहाँ पे ये जो है रिव्यू का बटन नजर आएगा आपको। मैं लिख देता हूँ, ठहरे, मिसाल के तौर पे यहाँ पे कुछ भी डाल के, और यहाँ पे आई एग्री टू द टर्म्स ऑफ, ये आप डालेंगे तो यहाँ नीचे आपको नजर आ रहा है, यहाँ रिव्यू का एक बटन है। ये रिव्यू का बटन ब्लू हो जाएगा, क्योंकि अभी मैंने यहाँ पे डिटेल नहीं डाली, इसलिए ये कह रहा है वर्ड्स इतने मिनिमम होने चाहिए। उसके बाद ये रिव्यू हो जाएगी। जैसी रिव्यू होगी आपको कुछ दिनों के बाद मेल आएगा आपका, जो जिस मेल पे ये अकाउंट बना है कोर्सेरा का,
उस पे मेल आएगा कि आपने ये जो है वो अकाउंट है, आपका जो कोर्स है वो आपको फ्री में मिल चुका है, तो अब आप इसको इजीली जाके हासिल कर सकते हैं। ये मेरा ख्याल है 10 से 12 दिन में हो जाता है, ठीक है। अच्छा, ये आपको मैंने एक टेक्निक बता दी।